55 वर्षीय महिला ने 17 साल के लड़के से शादी की। लखनऊ में 7 साल बाद लड़का बोला जबरन रिलेशन बनाए, रेप केस की धमकी देकर फंसाया। लखनऊ में 55 साल की एक महिला के 17 साल के लड़के से संबंध बनाने और फिर उसे पर रेप का आरोप लगाने का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस केस का डर दिखाकर लड़के से जबरन शादी की। जब लड़के को पता चला कि वह तीसरा पति है तो उसने दूरी बनाना शुरू की। इसके बाद महिला के लड़के और दामाद ने उसकी पिटाई की। पीड़ित लड़के ने 7 अक्टूबर को सवादतगंज थाने में मामला दर्ज कराया। जब दैनिक भास्कर ने पीड़ित से बात की तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। मामले की शुरुआत 7 साल पहले हुई थी। महिला ने लड़के से संबंध बनाए। दिन पर दिन उसकी डिमांड बढ़ने लगी तो लड़के ने दूरी बना ली। इस पर महिला पुलिस से रेप की शिकायत करने की धमकी देने लगी। दहशत में आकर लड़का उसकी बातें मानने लगा। फिर एक दिन महिला ने उस पर घर बुलाया, 100 रुपये के स्टाम्प पर साइन करवाए, मौलवी बुलाकर निकाह कर लिया। फिर एक दिन लड़के को पता चला कि वह महिला का तीसरा पति है। महिला ने 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की है, जिनकी उम्र पीड़ित से भी ज़्यादा है। पूरा मामला सवादतगंज इलाके का है। अब लड़के की उम्र 24 साल हो गई है। महिला 62 साल की। युवक पिछले 5 महीने से उससे अलग रह रहा है। अब पहले जानिए मामला कब कैसे सामने आया। सादतगंज थाने में 7 अक्टूबर को एक मामला दर्ज हुआ। महबूबगंज में रहने वाले जीशान अंसारी ने शिकायत में बताया करीब 7 साल पहले उससे मेबे नाम की महिला ने ज़बरदस्ती शादी की। शादी के समय उसकी उम्र 17 साल थी। महिला 55 साल की थी। महिला ने धमकाकर शादी की। पिछले 5 महीने से दोनों के बीच विवाद चल रहा है। दोनों अलग रह रहे हैं। जीशान का कहना है 6 अक्टूबर की शाम 5:30 वह अंबरगंज में अहसन सभासद के कार्यालय के सामने से गुजर रहा था। उसी समय उसकी पत्नी बेबू के बेटे बैसल और दामाद सद्दाम ने उसे रोक लिया। इसके बाद बाइक चाबी छीन ली और उसे मारने लगे। पर यह पीड़ित युवक ने जो कहा, बड़ा बेटा होने की वजह से मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी थी। पिताजी की मौत के बाद माँ और भाई का ध्यान रखना था। कम उम्र में नौकरी करने लगा। कैटरिंग में जाकर वेटर या जो काम मिलता करता। इस दौरान 55 साल की बेबो से मुलाकात हुई। फिर बेबो ने मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ा ली। मैं नाबालिग हूँ यह जानकर भी अपने घर ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उम्र में छोटा था इसलिए बेबो के इरादे नहीं समझ पाया। उसने झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर मुझसे जबरन शादी कर ली। शादी के बाद बेबो का पूरा परिवार तरह तरह की प्रताड़ना दे रहा है। मैं महिला से अब छुटकारा चाहता हूँ। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया बेबो ने मजबूर करके परिवार से अलग कर दिया। इसके बाद बहाने से कोर्ट ले गई। वहाँ पर एक नोटरी पर साइन करवा ली। अपने घर में पति की तरह रखने लगी। अब सिलसिलेवार तरीक़ा से पूरा मामला समझिए। कैटरिंग के काम के दौरान मुलाकात। जीशान ने बताया जब वो 3 साल का था तब पिता दिलशाद अहमद का देहांत हो गया था। परिवार में उसकी माँ सोफिया खातून, छोटा भाई कामरन थे। आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। 2015 में काम के सिलसिले से कैटरिंग के बिजनेस से जुड़ा। वहाँ पर 2 साल बाद 2017 में बेबो भी काम करने लगी। वह पूरी बनाती थी। उसने पीड़ित को धीरे धीरे अपने करीब लाना शुरू किया। तब पीड़ित को इतनी समझ नहीं थी। अप्रैल 2018 में एक दिन वह अपने साथी पीड़ित को अपने घर ले गई। वहाँ उसने पीड़ित से संबंध बनाया। इसके बाद लड़के को अक्सर अपने घर ले जाने लगी। पड़ोसी पूछते तो लड़के रिश्तेदार का बेटा है बताती। एक दिन महिला बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है इसलिए पीड़ित उसके साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पीड़ित ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की। महिला ने उसे धमकाया कि रेप केस में फंसा देगी। इससे पीड़ित डर से उसकी बात मानने लगा। कुछ दिन में उसने 100 रुपये के स्टाम्प पर शादी कर ली। 1 साल बाद ब्लैकमेल करने लगे। जीशान ने बताया करीब 1 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर बेबो शादी का दबाव बनाने लगी। आसपास से पता चला कि उसकी 2 शादी पहले हो चुकी है। उसने दूसरे पति से 3 बच्चे। परिवार ने शादी से मना कर दिया तो रेप केस में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। कई बार थाने कपड़े फाड़ के पहुंच गई। एक बार तो मारपीट का आरोप लगाकर जेल भी भिजवा दिया। पत्नी होने का दावा करती बेबो को मजबूर करके परिवार से अलग कर दिया। बेबो ने इसके बाद बहाने से कोर्ट ले गई। वहाँ पर एक नोटरी पर साइन करा ली और अपने घर में पति की तरह रखने लगी। उस नोटरी को दिखाकर खुद को पत्नी होने का दावा करती।
जिसान ने बताया 5 महीने पहले पत्नी से अलग कमरा लेकर रहने लगा। परिवार से मिलने पर गाली देती। जिसान ने बताया मेरे बेबो के घर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। शादी के बाद माँ और भाई से बात करने का विरोध करने लगी। अगर कभी परिवार से मिलने चला जाता तो घर के बाहर जाकर गाली गलौज करती। इतना ही नहीं, अपने बच्चे और माँ और भाई को जान से मरवाने की धमकी देती। 6 साल तक जैसा वो बोलती करता रहा। इसके बाद घर अत्याचार बहुत बढ़ गया। उसके बाद बेटे से मारपीट करने लगा। तंग आकर करीब 5 महीने पहले अलग कमरा लेकर रहने लगा। सुलहनामा होने के बाद भी करते हैं मारपीट। बेबो और उसका परिवार अलग होने के बाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। कई बार थाने चौकी पर गलत आरोप लगाकर बुलवाते। 2 महीने पहले चौकी में शिकायत की। वहां अपना बयान लिखवाने के बाद पुलिस ने दोनों के बीच सुलहनामा लिखवाया, जिसमें दोनों पक्ष के साइन भी हैं। सुलहनामा में लिखा था कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। दोनों अब एक दूसरे से झगड़ा भी नहीं करेंगे। अगर कोई करता है तो जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेबो के बेटे जान से मारने की धमकी देते हैं। जिसान का कहना है कि पुलिस के सामने समझौता होने के बावजूद बेबो के बेटे दामाद जान से मारने की धमकी देते हैं और जहां भी जाता हूं पीछा करते हैं। सोमवार को बिना वजह स्कूटी रुकवाकर मारपीट की थी। उसमें काफ़ी चोट आई है। उसके बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। अब उस महिला से छुटकारा चाहता हूँ। जिसान का कहना है कि पुलिस के सामने समझौता होने के बावजूद बेबो के बेटे और दामाद जान से मारने की धमकी दी थी। जो जिसान ने जो सोमवार को मारपीट हुई उसकी